राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों में गुस्सा है। गुस्सा है अव्यवस्था को लेकर, गुस्सा है बेवजह 3 साथियों की जान जाने को लेकर, गुस्सा है प्रशासन के सुस्त रवैये को लेकर। मांग है मासूमों के लिए इंसाफ की, जिनकी जान गई उन्हें मिलने वाले मुआवजे की, साथ ही फिर से ऐसा हादसा न हो इस बात के आश्वासन की। लेकिन आश्वासन देगा कौन? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तो जेल में बैठे हैं, जेल से ही अपनी सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि प्राण जाए पर सरकार न जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। बीते शनिवार की शाम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर अभिभावक को सदमे में डाल दिया। अब तो कोटा की तरह दिल्ली में भी बच्चों को पढ़ाने में डर लगने लगा है, क्योंकि शनिवार की उस शाम एक बिल्डिंग के बेसमेंट में अचानक पानी भरा और 3 मासूमों की जान चली गई। बताया गया कि उस बेसमेंट के हॉल में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। उनमें से कोई आईएएस बनना चाहता था तो कोई आईपीएस। लेकिन एक हादसे ने कुछ बच्चों और उनके परिवार के सपनों को हमेशा के लिए तोड़ डाला। ओल्ड राजेंद्र नगर की उस बिल्डिंग में सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कराने वाला एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर था। शाम को भारी बारिश की वजह से यहाँ की सड़कों पर पानी भर गया और वो गंदा पानी अचानक तेजी से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बेसमेंट में तेजी से आए पानी की वजह से बच्चों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वो बुरी तरह फंस गए। जैसे तैसे एक एक करके रस्सी के सहारे बच्चों को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन बेसमेंट में मौजूद कुल 18 लोगों में से सभी को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका। दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि बेसमेंट के हॉल में बच्चे पढ़ाई करने और टेस्ट देने के लिए लगातार आते थे। पहले कोचिंग सेंटर का सामान्य दरवाजा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे हटाकर बायोमेट्रिक सिस्टम वाले दरवाजे लगा दिए गए हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि पानी भर जाने से बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया हो और लोग बाहर नहीं निकल पाए। एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैं अगर किसी बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो उसकी पूरी बिल्डिंग की एंट्री और एग्जिट जो है वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होती है। तो उसमें कैसे है कि और हमारा मतलब कंसर्न ये है कि अगर सपोज़ कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाती है या कैसे भी कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो पूरे बिल्डिंग में कोई भी बालकनी नहीं है, कोई बिल्डिंग में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि अगर हम लोग किसी को इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं, कोई आता है कि हम लोग को रेस्क्यू कर लो, तो रेस्क्यू करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी की वजह से कि अगर वो गेट के पास कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग अगर ऊपर हैं तो हम लोग नीचे आ नहीं सकते, और अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आ नहीं सकता क्योंकि बायोमेट्रिक की वजह से वो लॉक हो गया है। तो मेरा ये मतलब कंसर्न था कि अगर कोई किसी बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है और एंट्री एग्जिट एक बायोमेट्रिक से कंट्रोल होता है, तो अगर वो बायोमेट्रिक ख़राब हो जाता है तो हमारी लाइफ का या फिर हमारी किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बायोमेट्रिक है बट उसका कोई प्रॉपर एफिशिएंसी यूज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिज़ास्टर हुआ और बेसिकली मैं कई सारी वीडियोस देख रहा था, उसमें कोई भी एक न्यूज़ मतलब एक इन्फॉर्मेशन वो बता नहीं रहा था। जो कल इंसिडेंट हुआ है ना, उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम ये थी बायोमेट्रिक तो था बट वो ब्लॉक्ड हो गया, अब बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन ये इंसिडेंट को मतलब हम बच सकते थे इससे। एक प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस लेन है ना, बैक साइड में जितने भी बिल्डिंग्स बड़ी हैं उसमें सर्विस लेन है, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। इन केस अगर बायोमेट्रिक तुमने लगा रखा है हमारी सेफ्टी के लिए, वो ठीक है, बट यही हमारी सेफ्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न बन गया था इस इंसिडेंट में। तो सबसे पहली चीज़ तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन बायोमेट्रिक के साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक है जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब नॉर्मल बंदा धक्का दे के नहीं तोड़ सकता, उसको नहीं कर सकता। तो जब भी कोई डिजास्टर हुआ तो नहीं सामने वाला बंदा अंदर आएगा ना अंदर वाला बंदा बाहर जा सकता, वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं वो। कोचिंग सेंटर के सामने मौजूद छात्रों और दुकानदारों ने बताया कि आमतौर पर इस इलाके में बारिश के साथ सड़कों पर 3-4 फुट तक पानी जमा हो जाता है। इस बारे में शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोचिंग सेंटर के आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत पानी जमा हो गया था। हादसे के वक्त वहां से एक बड़ी गाड़ी गुजरी जिसके दबाव से पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने लगा। इस वजह से वहां कई ड्रेनेज सिस्टम भी टूट गए, जिससे अचानक बड़ी मात्रा में पानी बेसमेंट में घुस गया और बच्चे और स्टाफ वहां फंस गए। इस हादसे में जिन 3 स्टूडेंट्स की जान गई है, उनमें से एक यूपी के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव थी, जो 1.5 साल पहले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में रहने आई थी। श्रेया यहाँ एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी।
उनके पिता किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। श्रेया की मां एक हाउसवाइफ है। लेकिन शनिवार को हुई इस बारिश ने श्रेया के माता पिता के सभी अरमानों को एक झटके में बहा दिया। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग की बेसमेंट में पानी घुसने से श्रेया की मौत हो गई। उस हादसे में श्रेया के अलावा तान्या, सोनी नाम और निविन डेल्विन नाम के 2 और स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो एक सुनहरे भविष्य का सपना लेकर देश की राजधानी दिल्ली आए थे। तान्या का परिवार तेलंगाना में रहता है, जबकि निविन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में सड़क के दोनों तरफ सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले दर्जनों कोचिंग सेंटर्स की जैसे मंडी सी लगी है। कोचिंग सेंटर्स के साथ ही ये इलाका किताबों की दुकान, होटल जैसे दूसरे व्यवसायों का बड़ा केंद्र बन गया है। इलाके में खंभों से लेकर दीवारों तक आईएएस और आईपीएस की तैयारी से जुड़े कोचिंग संस्थानों के दावे और इश्तिहार नजर आते हैं। गलियों में खंभों से लटकते बिजली के तार और टूटी फूटी सड़कों के बीच आंखों में सपने लेकर गुजरते हजारों स्टूडेंट्स यहाँ की सड़कों की पहचान बन गए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली का पुराना और पॉश इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ की गलियों में मौजूद गंदगी और फेंके गए कूड़े के अलावा लटकते हुए बिजली के तार भी काफी खतरनाक दिखाई देते हैं। फिर भी यहाँ आकर रहने वाले स्टूडेंट्स छोटे छोटे कमरों में रहकर 20-20 हजार जैसा बड़ा किराया भरते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन देश का सबसे बड़ा एग्जाम पास करके उन्हें सरकारी अधिकारी बनना है। लेकिन शनिवार की शाम हुए उस दर्दनाक हादसे में 3 परिवारों के सपने हमेशा हमेशा के लिए टूट गए। इस हादसे के बाद पूरे दिल्ली के स्टूडेंट्स में गुस्सा है। रविवार को दिन भर इसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स की मांग है कि जो भी लोग उन मासूमों की मौत के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप देखेंगे आसपास पे कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है, आप देख रहे रास्ते कैसे हैं। अगर फिर से बारिश हो जाएगा, फिर से वही सिचुएशन आएगा। ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा है इंस्टीट्यूशन का। कोई कॉम्पनसेशन, आप दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, सब दुखी है, क्यों नहीं कोई दुखी होगा? किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है, बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा अपोलोजाइज कब किया है कि वी आर सॉरी, इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउट स्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। सॉरी बोल के क्या होगा? हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिलने नहीं एमसीडी का। आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है। अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे की बारिश हो जाए आपको भी हालत दिख जाएगी कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल सर डीसीपी साहब को हम शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन लोग कैजुअलिटीज जो पता चले, जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है। अब जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गया है उसने कुछ नहीं है, सिर्फ वी आर सैड, उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो। दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी। हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअलिटीज, और जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है। दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है, इलेक्ट्रिक वायर्स की, ना ही तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना ही कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है। बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है, मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए। बारिश तो होगी, मानसून से आ रखा है, हर साल आता है, लोग को पता नहीं, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है। ये बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में। आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पे। जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसको कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से। तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझो, इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो क्या बेनिफिट है हमारे यहाँ पे? आप ये जानकर हैरान होंगे कि दिल्ली में कोचिंग कर रहे स्टूडेंट्स के साथ हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर के पास ही मौजूद पटेल नगर में भी एक स्टूडेंट की मौत करंट लगने से हो गई थी। ऐसे ही पिछले साल दिल्ली के ही मुखर्जी नगर में भी एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसके बाद कई स्टूडेंट्स को बिजली के तार के सहारे नीचे उतारना पड़ा था। कुछ लोगों ने तो छत पर से कूदकर अपनी जान बचाई थी। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने बताया कि इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक को हिरासत में लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके हिसाब से इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए शेष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।